हैं, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, हुसैन दलवाई भी कह रहे हैं कि भाई काडर तो बचा नहीं, पार्टी को अगर जान फूंकनी है तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम फेस होना चाहिए? नाविका जी, मैं ये मानता हूँ। नमस्कार नाविका जी, आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को। मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि जिस तरह से गंभीरता से देश के वर्तमान मुद्दों को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, हाल ही में जो समाप्त हुआ विंटर सेशन, उसके बाद जब आदरणीय स्पीकर महोदय ने टी सेशन किया था, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ जो विजुअल्स आए, जिस तरह से हंसे बात किए, एक सेतु बनाने का काम किया। क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उससे सारा जो विपक्ष है और जो देश है वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा से प्रभावित हुआ है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और भी अहम भूमिका निभाए कांग्रेस के अंदर। पर इसका कोई मतलब ये नहीं होता कि राहुल गांधी जी को नहीं होना चाहिए। राजनीति में एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं। और मैं मानता हूं राहुल जी और प्रियंका जी की टीम अच्छी हो सकती, लेकिन मैं पूरी तरह से मानता हूं, कोई डाउट ना रहे, कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे योग्य नेता है, सबसे अच्छी स्पीकर है कांग्रेस की, और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है पार्लियामेंट में बात करने के लिए, और उनको और बड़ी भूमिका देनी चाहिए। नो डाउट इन माई माइंड नाविका जी। तो फिर राहुल गांधी के 95 फेलियर्स के बाद प्रियंका जी को आना चाहिए, अश्विनी जी। तो राहुल गांधी जी को हट ही जाना चाहिए ना, क्योंकि अलायंस में भी कोई खुश नहीं है, जीत उन्हें आ नहीं रही, दिल रखता नहीं उनका पार्लियामेंट सेशन में, बीएमडब्ल्यू चलाने चले जाते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी कमान दे देनी चाहिए ना, अश्विनी जी। गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। नाविका जी, ये कोई बैटर नहीं है ओलंपिक की जो यहां से वहां पास की जाए। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी पार्टी के हार्ट एंड सोल हैं। दोनों को सेपरेट करने की आप बात कर रहे हो, जो दो पार्टी के अभिन्न हिस्से हैं। बिना हार्ट के, बिना सोल के शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही श्री प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के बिना कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है। रही बात प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की, मुझे लगता है हमारी पार्टी का तो यही है। भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कैसे अडवाणी जी को साइड लाइन करके एक आदमी की विश को पूरी किया गया। बट हमारी पार्टी की प्रोसेस यही है कि डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में एक कमेटी होती है जो प्रधानमंत्री चुनती है, और यही कारण था कि श्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री चुना गया था यूपीए गवर्नमेंट में। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। विषय सिर्फ नाविका जी इतना है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं और देश की समस्याओं की बात करते हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज करती हैं। जो देश के लिए अच्छी हितों की बात करते हैं उनको आप क्रिटिसाइज करते हैं। बट जब मोदी जी जाकर के विदेश में बोलते हैं कि हमें 2014 से पहले भारतीय कहने में शर्म आती थी, नाविका जी मैं आपसे चाहता हूं कि आपको 2014 से पहले भारतीय होने में शर्म आती थी, इस पर कोई बहस नहीं करता। जब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अपनी मैं कहां बहस कर रही हूं? राहुल गांधी जी बाहर जाएंगे, भारत के खिलाफ अनाप शनाप कहेंगे, अब इस पर कोई बहस नहीं करता। हमें पता है कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए हम इस पर तो बहस करते ही नहीं है। हम बहस इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी से अब क्या कांग्रेस पार्टी उब चुकी है कि प्रियंका जी का वक्त आ गया है? वो जवाब दीजिए ना नाविका जी। श्री राहुल गांधी जी और श्री प्रियंका गांधी जी दोनों कांग्रेस के अभिन्न अंग हैं। कोई एक दूसरे को रिप्लेस करने की यहां बात नहीं हो रही है। रिप्लेस की थ्योरी आप दे रहे हो, ऐसा कोई थ्योरी नहीं दे रहा है, ऐसा कोई डिमांड नहीं हो रही। आप बहुत ज्यादा इन बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हो। जो इमरान मसूद जी ने भी कहा है वो भी इन कॉन्टेक्स्ट का है। मैं इन बिटवीन द लाइंस कहां पढ़ रही हूं? इमरान मसूद ने कह दिया, भाई कांग्रेस के अंदर कह दिया, बल्कि रॉबर्ट वाड्रा, अब तो घर के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूं। अब चारू प्रज्ञा जी, मैं क्या बहुत ज्यादा पढ़ रही हूं? और अश्विनी जी कह रहे हैं एक हार्ट है, एक सोल है। भाई सोल तो किसी ने देखा नहीं है ना, सोल तो है वो अमर है, वो तो चलता रहता है, लेकिन हार्ट तो एक ही हो सकता है। तो अब इमरान मसूद अगर कह रहे हैं तो चारू प्रज्ञा जी, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो अब सही हो रहा है? वही दो फाड़ कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई है। नाविका जी नमस्ते, और सब दर्शकों को भी मेरी नमस्ते। देखिए, जब पार्टी के अंदर ही लीडरशिप के ऑल्टरनेट चेहरे की खोज चालू हो जाए, कुछ ऑफिशियल कोई खुसर पुसर एक नेता के बारे में इतनी ज्यादा हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि नेता का समय खत्म होने जा रहा है। और इस खुसर पुसर में, इस शोर में आज दमदार तरीके से तहसीन की आवाज भी जुड़ गई है। तहसीन भी टीम प्रियंका
का हिस्सा ही लग रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हम तो बार बार यही याद दिलाते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने वो चुना है जो 99 नॉट आउट पर बैठा है, और खुश होते हैं इस बात से कि वो 99 नॉट आउट पर बैठे हैं। और भारत के हर एक संस्था के ऊपर, हर एक संस्थान के ऊपर जब आप विदेशी धरती पर बैठकर आवाज उठाते हो तो हमें आपके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी ना। क्योंकि देखिए, एक तरफ आप शोर मचाते हो कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, पर विपक्ष अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठाना ही नहीं चाहते। विपक्ष को जाना है पार्लियामेंट को बंक करके विदेश में, बंक करके विदेश जाना है, वहां पर आपको लगता है आप आवाज उठाएंगे जी। महाराष्ट्र के चुनाव की आवाज कहां पर उठाई राहुल गांधी ने? विदेश में जाके। लोकतंत्र खतरे में है, ये आवाज कहां जाकर उठाई राहुल गांधी ने? विदेश में। इस बार भी जब संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे थे, कहां पर कराए 2014 से पहले आपको भारतीय होने में शर्म आती थी कि नहीं आती थी? पूरा कैंपेन, चारू जी बता दीजिए। बिहार चुनाव का पूरा कैंपेन कहां बैठकर लड़ा राहुल गांधी ने? विदेशी धरती पर। तो चुनाव भी जब आप विदेशी धरती पर बैठकर लड़ते हैं, बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं? बिहार के चुनाव में विदेश चले गए, पार्लियामेंट सेशन में विदेश चले गए, लेकिन इस वक्त आपको रोकूंगी चारू प्रज्ञा जी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। इमरान मसूद जी नमस्कार, और सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। आज हड़कंप सा मचा दिया आपके एक स्टेटमेंट ने। आपने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा में आपको इंदिरा गांधी नजर आती हैं और उन्हें पीएम फेस बन जाना चाहिए। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम फेस तो वो तब बनेंगी जब राहुल गांधी जी की लीडरशिप से हटेंगे। नहीं, देखिए ये आप गलत उसके अंदर हैं। एक सवाल पूछा था मुझसे और उस सवाल के संदर्भ में मैंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग प्रियंका जी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही, जबकि प्रियंका जी लास्ट इलेक्शन जब हुआ था ये, तो प्रियंका जी ने पार्लियामेंट में सबसे पहले बोलने का काम किया था और पार्लियामेंट के अंदर मजबूती के साथ प्रियंका जी के साथ सब लोगों ने बोलने का काम किया था। तो प्रियंका जी के एक्शन को पूछ रहे थे। मैंने कहा प्रियंका जी प्रधानमंत्री नहीं है, बना दीजिए प्रियंका जी को प्रधानमंत्री, जवाब मिल जाएगा। जैसे इंदिरा जी ने जवाब दिया था ऐसे प्रियंका जी जवाब दे देंगी, ये मैंने कहा था। इसके अंदर आप लोगों ने पता नहीं उस बहस को कहां इधर से उधर कर दिया। नहीं, हमने क्या समझना था इमरान मसूद जी? रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी यही समझा कि आप कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा जी को बन जाना चाहिए प्रधानमंत्री का फेस। रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी कह दिया। अब पहले मुझे कन्विंस करेंगे या रॉबर्ट वाड्रा जी को? देखिए ये फैसला नहीं, ये फैसला देखिए, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं, मेरे नेता भी राहुल गांधी हैं, और प्रियंका जी जिस तरह से बोलती हैं, प्रियंका जी का जिस तरह का तेवर है, वो बिल्कुल इंदिरा जी की शक्ल में। और ये मैंने पहली बार नहीं बोला है कि मैंने पहली बार बोला, इससे पहले भी मैं कई मर्तबा बोल चुका हूं। लेकिन इमरान मसूद जी, ये तो आप मानेंगे ना कि कांग्रेस के अंदर कभी तो चर्चा होती होगी कि 95 हार हाथ लगी है कांग्रेस की और कांग्रेस को जीतने की जरूरत है। कांग्रेस जीत नहीं पा रही, तो शायद लीडरशिप चेंज में जीत हाथ आ जाए। हमारा लीडर बहुत मजबूत है। हमारा लीडर लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। हमारा लीडर देश के अंदर उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ रहा है जिन संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो आपके कहने का मतलब प्रियंका जी ऐसा नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती प्रियंका जी? आप प्रियंका जी को मौका मिलेगा। प्रियंका जी तो इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है। प्रियंका गांधी के अंदर वो तमाम तर खूबियां हैं जो इंदिरा जी के अंदर थी। इमरान मसूद जी, सुबह तो आपने प्रियंका गांधी जी को इंदिरा गांधी जी से कंपेयर कर दिया, उसके बाद कोई आपको फोन वोन आया क्या? क्या आप जाकर स्पष्टीकरण कीजिए? थोड़े से बदले तेवर लग रहे हैं आपके। देखिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। मैंने सुबह भी यही कहा और अब भी यही कह रहा हूं, फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं। प्रियंका गांधी मेरी नेता हैं और प्रियंका गांधी के नेता राहुल गांधी हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं। मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, लेकिन प्रियंका गांधी के अंदर जो दम है, प्रियंका गांधी से जिस तरह का खौफ खाते हैं सब लोग, विपक्षी लोग, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोग। जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे बोल रही थी, तब हाल देखते कि क्या हो रहा था पार्लियामेंट में। प्रियंका जी की बातों का जवाब नहीं दे पाता कोई भी। पर फिर राहुल गांधी का क्या होगा? ये सवाल तो आपसे सुबह भी पूछा था, आपने कहा था वो भी यहीं रहेंगे। देखिए चेहरे के ऊपर दो आंखें होती हैं।
और ये प्रियंका अच्छा। गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी की दोनों आंखों के रूप में हम लोग देखते हैं। पर लीडर एक होता है, कमांडर एक होता है, जनरल एक होता है। तो एक जनरल तो 95 हार दिला चुका है, दूसरे जनरल को ट्राई करना चाहिए कि नहीं? ये